कर्नाटक के सुलिया में हिंदुत्व कारकुन प्रवीण नेतारू कत्ल केस में अब एनआईए की बड़ी कार्रवाई। केस में मतलूब लापता पीएफआई के 4 अरकान की जानकारी देने वालों के लिए 5-5 लाख और 2-2 लाख इनाम का किया ऐलान। कर्नाटक में कांग्रेस टिकट की दावेदारी के लिए अब लाखों में देना होगा पार्टी अतिया। डीके शिव कुमार ने कहा, अब टिकट के दावेदार को पार्टी की मजबूती के लिए अतिया करने होंगे 2 लाख रुपए, जबकि SC/ST उम्मीदवारों को 50% की होगी रियायत। 5,000 का मिलेगा फॉर्म। इलेक्शन कैंपेन ಕೊಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ पेज ಕೊಡಕ್ಕೆ. कर्नाटक के विजयनगर में दर्दनाक हादसा। नदी में डूबते भाई को बचाने के लिए 3 बहनों ने नदी में लगाई छलांग। भाई समेत 3 बहनों की भी डूबने से मौत। एक बहन की लाश की तलाश जारी। कर्नाटक के कुंदापुर में पुलिस ने 24 घंटों में सुलझाया कॉलेज स्टूडेंट के किडनैपिंग का केस। अगवाकारों ने 30 लाख की रकम का घर वालों से किया था मुतालबा। 21 साल तालिब इल्म ने खुद फोन कर अपने अगवा की दी थी खबर। पुलिस के मुताबिक अगवाकार और तालिब इल्म के दरमियान हुआ था कोई माली सौदा। राजस्थान कांग्रेस में फिर से घमासान। अब सचिन पायलट का इशारों में गहलोत पर वार। कहा, वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से की जा रही अशोक गहलोत की तारीफ को हल्के में न ले आला कमान। कहा, हर कोई जानता है कि गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ के क्या सामने आए थे नताइज। उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच में बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहाँ आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ईडी ने झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को समन जारी कर कल पूछताछ के लिए किया तलब। गैर कानूनी कानकुनी और बत्ताखोरी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करेगी ईडी। हाल ही में रांची की एक अदालत ने हेमंत सोरेन के करीबी के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। मोरबी पुल हादसे में मारे जाने वालों के साथ इज़हार एकजहती करते हुए मोरबी और राजकोट बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। पुल हादसे के मुलजिमीन के बचाव में अब कोई भी वकील नहीं लड़ेगा केस। हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। मोरबी पुल हादसे में गिरफ्तार 4 मुलजिमों को अदालत ने रिमांड पर भेजा। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि ठेकेदार के पास पुल मरम्मत का नहीं था कोई तजुर्बा और एवा कंपनी ने मरम्मत के दौरान पुराने तार नहीं बदले, इसलिए हुआ था हादसा। मोरबी पुल हादसे में तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिकॉर्ड कराया अपना बयान। कहा कि कंपनी के मैनेजर ने कहा कि हर एक ने अपना काम सही तौर पर किया, लेकिन यह एक्ट ऑफ गॉड था कि ऐसा नाखुशगवार हादसा आ गया पेश। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ब्लू टिक हासिल करने वाले यूजर्स को दिया झटका। ब्लू टिक के लिए सारिफीन को अदा करनी होगी माहाना $8 की फीस। एलन मस्क ने कहा, फेक अकाउंट पर काबू पाने का यही एक रास्ता। ब्लू टिक सारिफीन को मजीद सहूलियात फराहम करने की भी कही बात। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए हुकूमत संजीदा। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा, तामीराती काम पर लगेगी पाबंदी। साथ ही मुतासिरा हर मजदूर को माहाना 5,000 रुपये इमदाद फराहम करने का भी किया ऐलान। साथ ही आलूदगी के रोकथाम मामले में सिर्फ सियासत का बीजेपी पर लगा इल्ज़ाम। गुजरात में एक साथ सिविल कोड के निफाज के लिए कमेटी बनाए जाने पर ओवैसी की बीजेपी पर सख्त तनकीद। कहा, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने छोड़ा यूसीसी का शोशा। पूछा कि आखिर मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा था कि एक साथ सिविल कोड के निफाज का हक रियासतों को नहीं है। हिंदुत्व के एजेंडे को फरोग देने का भी लगाया इल्जाम। सिविल कोड की जो चुनाव से पहले भाजपा ने कमेटी बनाई है, वो अपनी नाकामियों को, अपनी गलत फैसलों को छुपाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचेंगे, कैसा करेंगे। आप ये बताइए, श्री नरेंद्र मोदी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदुओं को क्यों मिलता है, मुसलमान ईसाइयों को भी दीजिए। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के। गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है, एक मुसलमान की दूसरे समुदाय घर खरीदने की इजाजत डीएम देता ही नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कोई धर्म परिवर्तन अगर करना चाहता है गुजरात में तो इजाजत नहीं मिलती। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस संविधान में आर्टिकल 39 नहीं है, जिसमें कहा गया कि देश की पूरी दौलत को सब लोगों में बराबर बांटा जाए। आज देश की 60% दौलत कितने परसेंटेज लोगों के पास है बताइए आप। तो
तो ये है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कुछ नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फिक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद खबरों के लिए विजिट करें fikrokhabar.com।